सदगुरुदेव भगवान की जय। विगत संदर्भ में रीत के नियमों के विषय में बतलाया गया था। उसमें यह भी परमात्मा निर्धारित कर दिए थे कि किस प्रकार से प्रकृति में रहने वाला मनुष्य मेरा अपरोक्ष साक्षात्कार कर सकता है। वह मार्ग तो बतला दिए, लेकिन यह उस समय सृजन तो हुआ नहीं था, कोई था ही नहीं। तो इस मार्ग को बतलाने वाला कौन है, यह एक समस्या थी। अब आज मैं जिस ऋचा पर विचार करने जा रहा हूँ वह आदि काल में अयोनिज प्रकट होने वाले भृगु ऋषि को समाधि के अवस्था में प्राप्त हुआ था। ज्ञातव्य है कि भृगु ऋषि को नित्य अनादि सद्गुरु ही ब्रह्म विद्या का ज्ञान दिए थे और उस साधना के पश्चात परमात्मा का साक्षात्कार कर लिए थे। उन्होंने समाधि अवस्था में इस समस्या का भी समाधान देखा। आदि काल के समय में ही वे देखे कि एक सत्ता इस रीत के नियम को पालन करने वाला प्रकट हुए हैं। उस समय सृजन नहीं था, लेकिन जो सत्ता प्रकट हुई थी वो पूर्ण ज्ञान विज्ञान संपन्न थी। परमात्मा उनके हृदय में संपूर्ण ज्ञान भर दिए थे। वे सत्ता को ही वे प्राधिकृत भी कर दिए थे कि जो सच्चे जिज्ञासु हमारा दर्शन करने के लिए व्यग्र रहेंगे, बेचैन रहेंगे, उनको आप यह सुगम मार्ग बतला दे सकते हैं। उसी दिन से उनको इस कह करके सद्गुरु पद से विभूषित कर दिए थे। इस ऋचा में उसी भाव को अभिव्यक्त किया गया है। ऋचा है एतम भागम परिददासि विद्वान् विश्वकर्मन् प्रथमजातस्य अस्माभिदेतं जरस परस्ताद छिन्न तंतु मनु संतोम। यह ऋचा ऋग्वेद में संग्रहित किया गया है। ऋचा का भाव बहुत स्पष्ट है कि परमात्मा यह ज्ञान उनको दिए, उनको दूसरे लोगों को बतलाने के लिए प्राधिकृत कर दिए थे और तब से वे नित्य अनादि सद्गुरु कहे जाने लगे और वे ही एकमात्र सत्ता है जो सत्य मार्ग को बतलाने वाले हैं। जब इस प्रकृति में मनुष्य अज्ञान जन्य अवस्था में रहता है, इस अज्ञान को वे अपने ज्ञान से दूर कर देते हैं, सत्य ज्ञान उसको दे देते हैं, साधना करवा करके सत्य मार्ग को पकड़वा देते हैं। अब जब वह परमात्मा का साक्षात कर लेता है, परमात्मा के साथ संयुक्त हो जाता है, तब अपना पूर्णायु समय बिताने के लिए अपनी आत्मिक चेतना को समेट भी लेता है। तो इस प्रकृति जगत में भी सभी जगह परमात्मा का साक्षात्कार करते रहता है और उनके आनंद में वह विभोर रहता है। इसीलिए कहा गया है कि ऐसे योगी को त्रिताप दुख नहीं होता है। अब उस योगी को पूर्ण ज्ञान हो जाता है। उस ज्ञान को समझाने के लिए ऋषि वस्त्र और उसमें लगे हुए सूता से का उदाहरण देके समझाते हैं। परमात्मा तो एक सर्वव्यापी सत्ता है, सभी जगह ओतप्रोत है। वह प्रकृति जगत में भी है और प्रकृति पार भी है।
जैसे एक वस्त्र का बहुत सम्मान किया जाता है, प्रतिष्ठा रहती है जब सूत उसमें लगे हुए हैं तब। यदि उससे एक सूत अलग हट जाए तो उस सूत का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। यद्यपि ये आत्मा और परमात्मा का शाश्वत संबंध है, फिर भी आत्मा अपने अज्ञानवश अपने को समझता है कि हम परमात्मा से अलग हैं, और यहाँ जो कर्म करता है प्रकृति में उसी को वह अपना कर्म मान लेता है, और इसका फल भोगने के लिए वह विवश हो जाता है। इसी में उसका जन्म मृत्यु का चक्र चलने लगता है, और इससे उबार होना बड़ा कठिन कार्य होता है। इससे मुक्ति एकमात्र सद्गुरु विधान से साधना करके परमात्मा का साक्षात करने वाले को ही होता है। और जब परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है तो तंतु और वस्त्र के सिद्धांत के अनुसार वह एक क्षण भी परमात्मा से विलग नहीं होना चाहता है। यही इस ऋचा का भाव है। बस बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। यह ऋचा का भाष्य यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको दूसरे व्यक्तियों को बतलाने का कृपा करेंगे, अपना कमेंट्स देंगे, जिससे कि इसमें और सुधार की जो आवश्यकता होगी वह सुधार किया जा सके। बस